नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम के बारे में। जीटीएल एक ऐसी कंपनी जो 1991 से हमारे सामने आ चुकी है और कंपनी ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें दिखाया है। अपने इन्वेस्टर्स को ₹4 से सीधा गिर के अभी ₹1.5 के ऊपर ट्रेड करके लेके आ चुकी है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि इन्वेस्टमेंट करें, एवरेज करें या फिर यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट करें। तो यहाँ पर हम कंपनी का पूरा चिट्ठा आपके सामने लेकर आएंगे कि कंपनी ने कैसे कैसे काम किया और कंपनी अभी किन किन सेक्टर में काम कर रही है, ताकि आप डिसीजन ले सकेंगे क्या आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। कंपनी में मुझे मिड में कुछ भी नहीं दिखा, सच बताऊं तो। जहाँ तो कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिन्हें जान के आप अभी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में आ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जानने के बाद आप सोचेंगे नहीं कि इस शेयर की तरफ हम इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि 1991 से कंपनी हमारे सामने आ चुकी है और कंपनी के बेसिकली जितने भी काम है वो कौन कौन से हैं। तो कंपनी माइनिंग में काम करती है। कंपनी स्पेशली जेम्स में और माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज है, जिसकी वजह से अच्छा खासा मुनाफा वो वहाँ से निकाल रहे हैं। जेमस्टोन एंड प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग, कंपनी यहाँ पर जेमस्टोन के साथ प्रीशियस मेटल की ट्रेडिंग भी करती है, जहाँ से भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल रही है। थर्ड है कंपनी का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और फोर्थ कंपनी का है ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन। और ये चीज़ जानने वाली है कि ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर कंपनी अभी से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने शुरू कर चुकी है। इसका बेनिफिट अभी तो कंपनी को इतना नहीं मिल रहा, बट विद इन 1 और 2 ईयर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करने वाली है यहाँ से। थर्ड फोर्थ है इसके बाद कंपनी के पास टेक्सटाइल ट्रेडिंग, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद है बिजनेस ऑपरेशन थ्रू सब्सिडरीज, गुजरात टूलूम जाम्बिया लिमिटेड और जीटीएल जेम्स डीएमसी। तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर एक बड़ी रिफाइनरी लगाने वाली है, जिसमें वो गोल्ड स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला कंट्री बन चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो कंज्यूम होता है। बट अगर हमने यूके से गोल्ड को परचेज़ करना हो तो हमें सिंगापुर के थ्रू परचेज़ करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सिंगापुर यूके से परचेज़ नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं कि कंपनी जो अपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी ग्रीन एनर्जी की तरफ से, तो अभी की बात करें तो कंपनी तकरीबन तकरीबन 70,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें से वो डेली रेवेन्यू जो है वो 47 लाख रुपीज़ जनरेट कर रही है। तो एक ऐसी कंपनी जो तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास हर रोज़ मुनाफा कमा रही है, तो वो कंपनी छोटी तो नहीं हो सकती। और कंपनी की शुरुआत 1991 से हो चुकी है, तो डेफिनेटली एक अच्छे फ्यूचर की तरफ कंपनी बढ़ रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 213 करोड़ है, तो अभी भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में। स्टॉक भी सिर्फ मात्र 2 का है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 180 के पास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 170 के पास है। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर आपको मिड में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी हैं। जो चीज़ मुझे तंग करती है वो है प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, एफ की होल्डिंग जीरो है, डी की होल्डिंग 0.07 है। कि कंपनी अगर इतना अच्छा काम कर रही है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है, तो कंपनी के उसके बावजूद यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, एफ और डी की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स 270% इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट कंपनी का 475% इंक्रीज़ हुआ है। कर्जा कंपनी पे नामात्र है, रिजर्व में कंपनी के पास 160 करोड़ है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। बट फिर भी यहाँ पर अगर किसी भी प्रमोटर की, एफ की, डी की होल्डिंग नहीं है, तो ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। तो बड़ा पैसा लगाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। इनफैक्ट मैं बड़ा पैसा लगाने की यहाँ पर एडवाइस नहीं दूंगा, बट कंपनी डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है तो हल्का फुल्का पैसा लगा सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाना है तो एक रफली सा आइडिया दे दूँ, अपने पोर्टफोलियो का आप यहाँ पर 2% से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 2% डेफिनेटली आप इस स्टॉक में लगा सकते हैं। लॉन्ग रन में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। बाकी अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।